इसके ऑक्सीजन लेवल इतने डाउन है कि वेंटिलेटर से हटाते ही ये बच्चा मर जाएगा। इसको हम सस्पेक्ट कर रहे कि इसको निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है। इस बच्चे का बचना असंभव है। पर आप बताइएगा उन्हें। फिर उस डॉक्टर ने कहा, लेकिन मैंने सुना है आप एक चर्च के प्रीस्ट हो। मैंने कहा यस। तो उन्होंने कहा, फादर मैंने सुना है कि आपके लोग जब दुआ करते हैं तो चमत्कार होते हैं, तो आप दुआ कीजिए। एक अन्य जाति डॉक्टर एक मसीह पास्टर को कह रहा है कि मैंने सुना है कि जब तुम्हारे लोग दुआ करते हैं तो चमत्कार होता है। मैंने कहा यस सर, चमत्कार होता है। रात को गया, सैटरडे था, संडे नेक्स्ट डे आराधना किया, वापस गया। एनआईसीयू में, प्रॉपर एनआईसीयू में शिफ्ट, अभी भी वेंटिलेटर पे, फिर वेंटिलेटर पे, मंडे वेंटिलेटर पे, ट्यूसडे वेंटिलेटर पे, थर्सडे वेंटिलेटर पे। थर्सडे नाइट को, वेडनेसडे, थर्सडे नाइट को मैं, मेरी मिसेस, हमारी संडे स्कूल टीचर और मेरी मदर, हम उसे विजिट करने के लिए गए। मैं यूजुअली व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहनता था। इतनी बार 6 दिन आता जाता रहा, सबको लगा कि मैं डॉक्टर ही हूं। तो जब मैं गुस्सा, सबने कहा डॉक्टर साहब कैसे हो? मैंने कहा बढ़िया। वैसे हम भी किसी स्वर्ग के हॉस्पिटल में ही काम करते, हमारा वाला तो सर्जनों का सर्जन है, तो हम भी क्यों? मैं गया, मैं उस बच्चे के सामने बैठा और मैंने उसके लिए दुआ किया। सेम कंडीशन, नो चेंज, रीनल फेलियर, टेम्परेचर अभी भी शूट अप है, 103, 104, 105, 105 से नीचे नहीं हो रहा है। इट इज ऑल द सेम। मैं गया, प्रार्थना किया, वापस आया। एक स्त्री आई और स्त्री ने मुझे, एक जूनियर डॉक्टर लेडीज आई, उन्होंने मेरे को बोला मुझे आपसे बात करनी है। मैं गया, मैंने बात की। मैंने कहा क्या हुआ? उसने मेरे को कहा कल सुबह इसकी बॉडी लेके जाना क्योंकि हम इसे वेंटिलेटर से हटा रहे हैं। उसने बोला ही इज मेडिकली डेड, हम ये वेंटिलेटर किसी और के लिए यूज कर सकते ताकि वो बच जाए करके। मैंने अपनी जिंदगी में कभी हाथ नहीं जोड़ा, पर उस दिन जोड़ा। एक 12.5 साल के बच्चे के लिए मैंने अपना हाथ जोड़ा और मैंने कहा डॉक्टर पैसा चाहिए तो पैसा देंगे, कितना भी वेंटिलेटर के लिए चाहिए तो देंगे। उन्होंने कहा नहीं सर, बात पैसे की नहीं है, बात यह कि बच्चा खत्म हो गया है, आप इसे जैसे वेंटिलेटर से हटा देंगे ये डेड हो जाएगा, हम नहीं कर सकते, आप इसे कहीं और ले जाइए। आप कल सुबह 5 बजे आकर इस डेड बॉडी को यहाँ से ले जाइए, बॉडी को ले जाने का इंतजाम आप कीजिए। मेरी जिंदगी में इतना दर्दनाक वॉक मैंने कभी नहीं किया। मैं वापस आया, जूते पहने, मैं उसकी मदर के पास गया। उसकी मदर ने पूछा कैसे? मैंने कहा सब ठीक है। मैं उसकी बहन वहां पे खड़ी थी, मैं उसकी बहन के पास गया। मैंने उसे बोला मुझे तुझे कुछ बताना है, लेकिन तू इस बच्चे की मां को नहीं बताएगी। उसने कहा नहीं, कल सुबह 5 बजे डॉक्टर्स ने बॉडी रिसीव करने के लिए बोला है। वो फूट फूट के रोने लगी, मेरी वाइफ रोने लगी, मेरी मदर रोने लगी, मेरी संडे स्कूल टीचर रोने, सब रो रहे। हाउ इज दिस पॉसिबल? गाड़ी ली, हम वापस गए। मेरी सेवकाई का पहला झटका, 12.5 साल के एक बच्चे को मुझे दफनाना है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं जो प्रचार करता था उसका विरुद्ध कैसे हो गया? मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ कैसे दिया? मैं गया, घर गया, मैं अपने फादर साहब के पास बोला। मैंने बोला वी हैव टू गेट रेडी, सारे फ्यूनरल की सर्विसेज करनी है। मेरे फादर साहब ने मुझे देख के बोला अरुल ये सब सेवकाई का भाग है, हिम्मत रख बेटा। मैं गया, बेड के सामने एक मैट था, मैं गया, 2 मिनट घुटना टेका। मैंने कहा खुदा मुझसे नहीं हो पा रहा। बेड पे लेट गया, सो गया, सो गया, थका हुआ था, सो गया। बहुत बार तो मैं नहीं कहता खुदा मुझसे बहुत बात करता है, पर मैं ये वाला तो कभी नहीं भूल सकता। तकरीबन रात के 3:45 मैं लेटा हूं, मानो कोई आता है और मुझे जोर से मारता है और मुझे कह रहा है तू सो कैसे रहा है? हाउ आर यू स्लीपिंग? मैं उठता हूं, मैंने कहा खुदा हु इज दिस? मैंने कहा मैं सो रही है, तू इन द रूम। मैं समझ गया वो उतर चुका है, वो उतर चुका है। मैं सीधा घुटना टेका, वो उतर चुका, मैं सीधा घुटना टेका। मैंने कहा परमेश्वर, प्रभु कहता जीवन के लिए दुआ कर, मृत्यु के लिए नहीं। घोषणा कर जीवन। मैंने कहा आई डिक्लेयर लाइफ। मेरी बीवी तुरंत बेड से उतरी, मेरे साथ बैठी, हाथ पकड़ा, we started praying। उस रूम में इतनी महिमा उतर गई जितनी शायद आज झारखंड में ना उतरी हो। इतनी महिमा उस कमरे के अंदर, मानो जैसे मेरे जुबान से कोई आत्मा से बुलवा रहा है। और जितनों को दिक्कत है अन्य भाषा से, तुम्हें दिक्कत रहे क्योंकि तुम्हें उसकी ताकत नहीं पता। हालेलुया। जो एक बार उसे चख ले उसे पता है अन्य भाषा की ताकत क्या। We prayed in tongues।
हमने उसकी मदर को कॉल किया। उसने कहा क्या हुआ पास्टर? मैंने कहा नहीं बच्चा कैसा है? उसने बोला बच्चा 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 वैसे ही लेटा हुआ है। मैंने कहा हाथ रख दुआ करेंगे। उसने कहा अभी क्यों पास्टर, आप आ तो जाएंगे तब कर लेंगे। नहीं, मैंने कहा अभी क्या खा। उसने हाथ रखा, साथ में दुआ किया, फोन रख दिया। मेरी वाइफ ने कहा मैं चाय बनाती हूँ। अब तो उठ ही गए, चाय बनाया। 5 बज गए सर, 5 हो गए। डेड बॉडी की आवाज नहीं आई। हमें 5:10 हो गए, कुछ कोई नहीं। 5:15 हो गए, कुछ 5:20। फोन फिर रैंक के, मैंने उठाया, बोला हेलो। वो रो रही थी, पास्टर इतने सारे लोगों ने, कोई उसका पैर पकड़ रहा है, कोई उसका हाथ पकड़ रहा है, वो फड़फड़ा रहा है, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। एक बारी को मेरा हृदय डरने लग गया। प्रभु ने कहा डर मत। मैंने कहा नर्स को दे। उसने नर्स को दिया। मैंने कहा नर्स व्हाट हैपेंड? मैं प्रीस्ट बोल रहा हूँ, उस बच्चे का क्या क्या हुआ, क्या हुआ? वो उसको कुछ गड़बड़ हो गया क्या? उसने बोला नहीं सर गड़बड़ नहीं हुआ, पहली बार उसका टेम्परेचर 105 से 98 हो गया है। मेडिसिन इंक्यूबेट किया जा रहा है, उसका बॉडी बदल रहा है। समथिंग इज हैपनिंग अपॉन दिस चाइल्ड। हमें भी नहीं समझ आ रहा कि इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है। मैंने कहा तो मैं क्या करूं? मैं कुछ लेकर आऊं? उसने बोला कुछ नहीं लेना, बस आप आ जाओ। वही कपड़ा पहना, वही चीज पहना, ये निकाला, गाड़ी निकाला करोल बाग की और हॉस्पिटल की तरफ। आमेन। जब वहां पहुंचा अगले 1 घंटे बाद, जब मैं उससे मिलने गया, शो द सेकंड वन माय डियर, आमेन, जब दूसरी बार उससे मिलने गया, वेंटिलेटर गायब हो गया, हाथ के सुइयां गायब हो गई, एनआईसीयू का बेड खाली हो गया। परमेश्वर ने उस बच्चे को चंगा कर दिया।